नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स फोकस में चल रहे हैं और ये आज थर्सडे है। लास्ट फ्राइडे से फोकस में आए हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता है, लास्ट फ्राइडे अगर आप चार्ट उठा के देखोगे मेटल इंडेक्स का, तो आखिरी के कुछ मिनटों में जो तेजी बनी थी 15-20 मिनट में, वो अपने आप में सब कुछ कह गई थी। चाइना की तरफ से एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि धीरे 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 ऑफिशियल होते जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई थी उस दिन कि भैया चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है और इसी के दम पे स्टॉक्स भागे। उसके बाद इस हफ्ते भी 2-3 बार कुछ पॉजिटिव न्यूज आई चाइना से। पहली कि भैया ईवी पे टैक्स कटौती हो सकती है, और आज के सेशन में भी चाइना से एक और खबर आई जो कि डायरेक्टली बता रही है कि वो अपनी इकोनॉमी को लेकर अब कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की तैयारी में। और अगर चाइना से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट कहां पड़ता है? मेटल स्टॉक्स पे, ईवी स्टॉक्स। ईवी पे बात करें तो फिर टाटा मोटर्स, एंड टाटा मोटर्स रिलेट भी करता है डायरेक्ट चाइना से, संवर्धना, मदरसन, बट सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं मेटल्स, क्योंकि मेटल्स ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है, स्पेशली चाइना से। अब पहले मैं आपको चाइना से क्यों रिलेट करते हैं समझा देता हूं। चाइना सबसे बड़ा अपने आप में मेटल्स का कंज्यूमर है एंड कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, और इसी के चलते चाइना से जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो मेटल स्टॉक शाइन कर जाते हैं, और कोई नेगेटिव खबर आती है तो मेटल्स में बड़ी पिटाई पड़ती है। अब आज के सेशन में देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने बेहद शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था, बट जाते जाते बाजार की करेक्शन का वो भी एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ, बट उसके बावजूद भी अच्छे खासे गेन सी दिखे। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो 2.5% से ज्यादा की तेजी उसमें फिर भी आपको जाते जाते देखने को मिली है। मेटल इंडेक्स की बात करें तो 6068 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, केवल 0.16% अप है। लेकिन अगर आप आज का हाई देखें तो 6149 का है। अगर मेटल इंडेक्स का चार्ट देखो तो अच्छा खुलने के बाद आज सेशन में सेकंड हाफ में गिर गया, मार्केट के साथ ही गिरावट आई है। आज के टॉप लीडर्स की बात करें मेटल से, तो वो तो पहला कहीं ना कहीं जो टॉप लीडर है वो भैया जेएसडब्ल्यू स्टील ही था। नेशनल एल्यूमिनियम भी हरे निशान में बंद हुआ। रत्नामणि मेटल्स आधे % ऊपर था। जेएसएल में भी 2% की तेजी थी। गिरावट वाले स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को 1% टूट गया, हिंदुस्तान जिंक आधे % टूटा है, जिंदाल स्टील 0.25% गिरा है, हिंदुस्तान कॉपर 1.5% टूट गया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसमें गिरावट देखने को मिली आपको। टाटा स्टील, वेदांता, वेल्सपन कॉप एंड सेल, इनमें भी लगभग इनफैक्ट वेल्सपन कॉप में 3.5% की करेक्शन आई है, बाकी सब आधे % से भी कम गिरते हुए दिखे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनमें तेजी होगी या मंदी होगी, क्या करें क्या ना करें। देखिए पॉजिटिव रहिए इन स्टॉक्स को लेकर जब तक ये चाइना से खबर है। और देखिए मार्केट में नहीं चला तो मेटल और आईटी के लिए अभी भी कोई रिवाइवल की न्यूज नहीं आ रही है। मार्केट 5% चले, आईटी 1% चले, वो पॉसिबल है क्योंकि मार्केट के साथ हल्का फुल्का मूव दे देगा। बट अगर आप स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश करोगे तो बाकी ऑटो, एफएमसीजी, इनमें स्ट्रेंथ दिखेगी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी। और अगर आप अब जिसमें तेजी बनना शुरू हो सकती है अगर कुछ अच्छा आया तो वो मेटल्स ही है, क्योंकि मेटल्स चले भी नहीं है, खबर थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई है चाइना से, और बेस मेटल्स के प्राइसेस में उछाल है। मैं एक बार आपको अपडेट दे देता हूं बेस मेटल्स के प्राइसेस का। सिल्वर में 2.5-3% की तेजी। आप कहोगे भैया सिल्वर मेटल में कहां से आ गया? तो सिल्वर का अपडेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेदांता सिल्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। वेदांता एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है जिसका सिल्वर में भी अच्छा खासा कामकाज है। तो चांदी की 3% की तेजी वेदांता की चांदी कर सकती है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। कॉपर आधे % ऊपर है, यानी हिंदुस्तान कॉपर आप देख ली सकते हैं। स्टील के प्राइसेस में 1.5% से ज्यादा की तेजी है, और इसीलिए जेएसडब्ल्यू स्टील में बढ़िया तेजी है। टाटा स्टील करेक्ट हो गया है, कल चला था, मैंने आपसे कल भी कहा था कि करेक्शन मिलेगी 109 तक की मिलेगी तो वहीं लेना है। और स्टॉक में टेक्निकली 114-116 तक के लेवल्स आपके लिए आते हुए दिख सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रखिए और खरीद के चलते चलिए। बात करें एचआरसी स्टील की, हॉट रॉयल कोल्ड की बात करें स्टील की, तो वो भी 1.5% ऊपर है, तो ये सुपर पॉजिटिव हो गया स्टील के लिए। तो एल्यूमिनियम की बात करें तो यहां भी 0.4% की अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है, और लेड में भी 0.75% की तेजी है।
तो सबसे अच्छे संकेत तो जो इस समय आ रहे हैं वो स्टील के लिए आ रहे हैं। तो स्टील में किस पे ध्यान देना है? टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील। एल्यूमिनियम में उतने कुछ खास संकेत नहीं है, फिर भी आप हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम पकड़ सकते हैं। हिंडाल्को हमें अच्छा लगता है। एनएमडीसी भी आप बढ़िया लगता है, बट वो अभी इसे साइड रखते हैं। और वेदांता के स्टॉक में भी आप नजर बना के रखें कल के सेशन में। ओवरऑल देखा जाए तो इस समय टेक्निकल बेसिस पे टाटा स्टील तो अच्छा दिख ही रहा है, और साथ ही साथ वेदांता के बारे में भी मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। पहले टाटा स्टील के लेवल्स की बात करें, 111.15 पे क्लोजिंग आई है, टेक्निकली अच्छा है, 115 तक जाने की तैयारी कर रहा है, बट अगर 109 पे मिलता है तो 108 रुपए का स्टॉप लॉस या फिर 106.50 का स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा। यहाँ से स्टॉप लॉस काफी नीचे है, इसलिए थोड़ा सा मैं उतना कन्विक्शन नहीं है। वेदांता की बात करें 277 के लेवल्स पे क्लोजिंग है, 275 रुपीज के स्टॉप लॉस या 4.50 के एसएल से आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं 285 टू 287 के टारगेट्स के लिए। हिंडाल्को की बात करें तो ठीक है, अच्छा लगता है, 440 जल्दी दिखा देगा आपको। नीचे आता है तो खरीदे, अभी कुछ ना करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो मेटल्स के ऊपर। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।